गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट परेश कुंभा। स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आपके सारे दिन अच्छे जा रहे होंगे और अच्छे जाने भी चाहिए दोस्तों। तो फिलहाल हम निकले हैं कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फिलहाल बच्चों को लेकर म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम जा रहे हैं तो सारे बच्चे हमारे साथ होंगे, तो देख लो बच्चों को भी। हाय कर दो बच्चों एक बार। चलो, तो अभी फ़िलहाल स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन जाएंगे, टिकट वगैरह नहीं टिकट निकालेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं आपको टिकट काउंटर पर जाने के बाद। चल, बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे म्यूज़ियम। तो लास्ट ईयर का बैच था, उस टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि वी विल गो, बट हो नहीं पा रहा था। बट कल ऑल ऑफ सडन जो A+ क्लासेस, हमारा A+ क्लासेस के तरफ से हम ये ट्रिप पर जा रहे हैं, एजुकेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं म्यूज़ियम में। और वहाँ जाकर कैसा क्या सीन होगा वो सब बताएंगे। बट येस, ऑल थैंक्स टू A+ क्लासेस जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम बच्चों को म्यूज़ियम लेकर जाएं और हिस्ट्री का पूरा नॉलेज दे पाए। जिससे हमारा जो सब्जेक्ट है, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या सारी जगहों पर हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स को और क्लैरिटी मिलती है। सारी चीज़ें विजिबिलिटी देखने के बाद और ज़्यादा नॉलेज आ जाता है। तो दैट्स द रीज़न हम उनको म्यूज़ियम लेकर जा रहे हैं। तो जाते हैं, सारी चीज़ें विज़िट करते हैं। एंड यस, थैंक्स टू संजय सर, थैंक्स टू A+ क्लासेस कि उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम बच्चों को म्यूज़ियम लेकर जा सकें। तो चलते हैं फटाफट से और वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। लो भाई, हमारे साथ है आज संजय सर, A+ क्लासेस के पूरा मैनेजमेंट जो करते हैं वो यही है, और ओनर भी सर है, बट उन्होंने हमें परमिशन दी है जाने के लिए। और सर हमारे साथ है, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, पूरा मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमें परमिशन देने के लिए। तो आज जाते हैं और अच्छा माहौल बनाते हैं म्यूज़ियम में जाके। चलिए। भाई साहब, हम ट्रेन में पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं ट्रेन से फटाफट से। देखो बाहर तक का ये सीन कुछ ऐसे हम ट्रैवल कर रहे हैं। आज ट्रेन में एज़ कंपैरेटिवली गर्दी कम है क्योंकि आज एकादशी है। तो आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर शुभकामनाएं दे दीजिए आप भी एकादशी की। लो भाई, ट्रेन में अलग ही मज़े होते हैं। इसे बैठ जाओ और ये WWE का मैच देखो, बस पूरी सुखी जर्नी जाएगी एकदम मज़े में। ट्रेन में सबसे सुखी इंसान अंकल ही है, क्योंकि मस्त कान में ये लीड डाली है और मस्त ये पिक्चर चल रही है। और ये हमारे बच्चे, और ये हमारा बाहर का व्यू है मुंबई की लोकल से। लो भाई, हम तो CST पहुंच गए। अब यहाँ से देखते हैं, अगर बस मिलती है तो हम बस से निकल जाएंगे, और एल्स वॉकिंग डिस्टेंस ही है, 15 से 20 मिनट का कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है। देखते हैं जैसे भी अवेलेबिलिटी होती है बस की या वॉक से करके निकल जाएंगे। पहुँचते हैं, पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं म्यूज़ियम के बाहर और फिर आपको मिलते हैं सारे बच्चों के साथ में। तो सी यू देयर। तो भाई साहब, हम बाहर निकले और बारिश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे ही हम CST स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, अंदर से चलना है, अंदर से। जैसे ही हम CST स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हम रोड पे आते हैं और देखते हैं कि बारिश हो रही है। मौसम का हाल कुछ ऐसा है, नो सूर्य देवता यार। जैसे ही ये CST साइड में हम आते हैं ना, तो हमको एक रिच आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो हमको देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलो, कुछ तो अच्छा किया था ब्रिटिशर्स ने, वरना तो सिर्फ हमें लूट ही रहे थे। बट ये काम एक अच्छा करके गए कि आर्किटेक्चर देके गए हमें एक अच्छा। तो भाई हम आ गए फ्लोरा फाउंटेन के यहाँ पे। फ्लोरा फाउंटेन में थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ फ़ोटो सेशन करेंगे, एंड देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हम रुके शुगर केन जूस पीने के लिए, गन्ने का जूस हम बोलते हैं जिसे। सर की तरफ से स्पॉन्सर है बच्चों के लिए। तो बच्चे पहले जूस पियेंगे, पेट पूजा करेंगे और फिर बाद में काम दूजा करेंगे। सही बात है ना? हाँ, पहले क्या बोला? पहले पेट पूजा, फिर बाद में काम दूजा। भाई आप CST आओ तो ये अंकल की दुकान। अंकल आपका दुकान कहाँ पर है बताओ तो ज़रा। फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन के पास में आके अंकल के पास से गन्ने का जूस ज़रूर पीजिएगा।
अंकल पूरा डिस्काउंट देंगे। अंकल डिस्काउंट दोगे ना? ओके चलो, अंकल ने बोला ओके मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा, आना ज़रूर। डन। मस्त है, मज़ा आ गया, रिफ्रेशमेंट। आप लोग ये जो देख रहे हो, ये पहले के टाइम के बुक कवर्स हुआ करते थे। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई है बुक कवर्स के ऊपर। तो लो भाई, हम आ गए हैं म्यूज़ियम के 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे शिवाजी महाराज के सारे वेपन्स रखे गए। बहुत बढ़िया बढ़िया वेपन्स, बहुत ज़्यादा अच्छे आर्मर्स देखने के लिए। हमने वहाँ पे देखा सारी स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें, बड़ी तलवारें, छोटी तलवारें, फिर उनकी मुट्ठी कैसी होती थी। तलवारों की मुट्ठी जैसे अलग अलग शेप्स में, अलग अलग मटेरियल्स की बनाई जाती थी। ये है ढाल, इसके साथ में थी बड़ी स्वॉर्ड। फिर उसके साथ में हमने देखा ये भाले, फिर ये कटहर। फिर उसके बाद में वापस हमने देखे भाले, और उसके साथ में हम देखे मुट्ठी के अलग अलग शेप। ये है कटार्स, बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। ये थी शिप, बड़ी सी शिप जो ओशन के लिए यूज़ करते थे, ट्रेड के लिए बेसिकली। फिर हमारे स्टूडेंट्स ने देखे यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मतलब बेसिकली उसके ऊपर वेरियस अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, जैसे कि पर्शियन होगी, मराठी होगी, ब्राह्मीण होगी, पाली स्क्रिप्ट होगी, एंड अदरवाइज और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, उर्दू, अरेबिक, ऐसी सारी स्क्रिप्ट्स हमारे स्टूडेंट्स लोगों ने वहाँ पे देखी। ये देखिए कितना अच्छा इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिला। हाँ, ये इंस्क्रिप्शन के ऊपर सारा कुछ फेड हो गया है अभी, बट बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमने देखी। ये है सारी चीज़ों का मिनिएचर, ये होता है मिनिएचर। ये सारे बड़े बड़े स्टोन्स का छोटा से में मिनिएचर दिखाते हैं। ये देखिए पर्शियन स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे है अभी ब्राह्मण स्क्रिप्ट। ये बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्ट अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। ये वाले आपने लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, जिन्ना के हेड्स है। ये जो पिलर, ये जो हम गेट बोल सकते हैं, ये बुद्धिज़्म को दर्शाता है। यहाँ पे सारा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जैनिज़्म वाला टेम्पल्स के बारे में। ये जो मैप है, जैन टेम्पल्स कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ये सारा सब कुछ इन डिटेल मैप बताता था। और ये सारे जैनिज़्म के कुछ स्कल्पचर्स बोल सकते हैं हम, वो बनाए गए हैं वहाँ पे। ये वाला स्टोन आप लोग ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देखा होगा जब आप बच्चे रहो होंगे, क्योंकि ये स्टोन आपकी टेक्स्ट बुक में भी था, उस पे अरबिक में लिखा गया है उसके। अब आते हैं हम लोग बुद्धा जी के ऊपर। बुद्धा के कुछ स्कल्पचर्स देखे, कुछ मिनिएचर्स देखे, कुछ उनकी मूर्तियां देखी, अलग अलग मुद्राओं में हमने देखा बुद्धा। फिर हमने देखा बुद्धा के रिलेक्स कैसे रखे गए हैं वेरियस स्तूपाओं में। अगर आपको पता हो, जैसे सांची का स्तूपा हो गया, उधर पे भी बुद्धा के रिलेक्स रखे गए। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगहों पे कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हमने देखा। यहाँ पे कुछ गॉड गॉडेसेस के स्कल्पचर्स थे, जो इंडियन गॉडेसेस थे, गॉड थे, उनके बारे में भी यहाँ पे दिखाया जा रहा था। हमारे बच्चों ने सारे स्कल्पचर्स, सारे पेंटिंग्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन दिया, और बाद में हमको उसके ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए भी मौका मिला। सारे क्वेश्चंस किए हमने बच्चों से, और बच्चों ने बहुत अच्छे से हमें आंसर भी दिए। बच्चों के साथ कोई दूसरे भी आकर एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि हम आगे आगे जा रहे थे, वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो रही थी। बच्चों को भी हमको अच्छा लग रहा था, और हमें भी मज़ा आ रहा था। हमने म्यूज़ियम में बहुत एंजॉय किया, जैसे कि ये देखिए नंदी कैसे बैठे हैं। अब आते हैं हम कॉइन्स के ऊपर। ये कॉइन्स 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है कॉइन के, उसके अंदर आपको नेचर दिखेगा। सेकंड पार्ट में स्वास्तिक सिंबल्स दिखेंगे। थर्ड पार्ट में आपको गॉड और गॉडेसेस के बारे में दिखाया जाएगा सिंबल्स। इस स्कल्पचर को देखिए, कितने प्यारी सी डिटेलिंग की गई है इसके ऊपर, और वो भी ये है मार्बल का। मार्बल के ऊपर कितनी प्यारी डिटेलिंग है। अब हम गए नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे सारे एनिमल्स की रेप्लिका चीज़ें रखी गई थी। एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो। ये आउल के फेदर देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बर्ड्स के स्पीसीज भी हमने देखे, बहुत अच्छे थे यहाँ पे। बहुत हमने बर्ड्स के बारे में समझा, एनिमल्स के बारे में समझा। टाइगर भी हमने वहाँ पे देखा, सॉरी टाइगर का रेप्लिका हमने वहाँ पे देखा। हम जू
जू में थोड़ी थे, हम तो म्यूजियम में थे। देखिए ये वाला अगर आप रेप्लिका देखो तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा रियलिस्टिक सारी चीज़ें बनाई गई है। फिर बाद में और भी वेरियस बर्ड्स के बारे में हमने देखा और उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाई। ऐसा बहुत इंटरेक्शन करते हुए हमने म्यूजियम को विजिट किया था। तो लो भाई, हमने वल्चर्स के भी रेप्लिका देख लिए यहाँ पे। देखिए कितने अच्छे से हमको देखने को मिला। यस मंकीज़ भी थे, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा और एनिमल्स भी थे जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। भाइयों बहुत ज़्यादा मज़ा आया म्यूज़ियम में और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और आपने भी देखी होगी। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं हमारे घर पे तो नहीं, क्लासेस जाएंगे, बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप करेंगे क्योंकि फिर वहाँ से वो बच्चे अपने घर निकल जाएंगे और देन फिर वी विल मीट। पहले यहाँ से निकलते हैं, CST स्टेशन पहुँचते हैं एंड देन आपको मिलते हैं। ये बच्चों को गेटवे ऑफ इंडिया जाना है ना? हाँ, यस सर। बट क्लासेस नहीं जाना है इनको लेक्चर के लिए, बाकी घुमाने के लिए। ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलोड। ठीक है, तो हम आप लोगों को क्लासेस नहीं लेकर जाएंगे, घर भेज देंगे सीधे। ठीक है, यहाँ से। तो अभी बच्चों को फिलहाल हमने रेस्ट करने के लिए टाइम, और हम भी रेस्ट करेंगे। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर हमारे साथ? वेरी वंडरफुल। ओके, और सर कुछ बोलना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। हमारा एक पर्पज़ था बच्चों को कुछ नया यूनिक चीज़ सिखाने का, तो फाइनली बच्चों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और अच्छा सेशन। करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल थक गए हैं, तो इनको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इनको लेकर घर के लिए निकल जाएंगे। बाय बाय, हमारी 1.5 करोड़ की सवारी जा रही है। बाय। तो लो भाई, हम पहुंच गए हमारे स्टेशन सही सलामत, GTB नगर में। हमारे क्लास के बच्चे भी सही सलामत पहुंच गए। बहुत बढ़िया ट्रिप रही। तो अब फटाफट से क्लास जाते हैं, बच्चों को सही से घर पे छोड़ते हैं और उसके बाद में हम आपको पूरा गुड बाय बोलेंगे। तो मिलते हैं क्लासेस जाने के बाद। हम पहुँच चुके हैं हमारे क्लासेस में। फाइनली हमारी ट्रिप यहीं एंड होती है और हम अभी गुड बाय बोलेंगे सब लोगों को। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अभी बोलो बाय।